आप भी। कहा गया अरुण एक कार ड्राइव कर रहा है 225.5 किलोमीटर की डिस्टेंस 660 मिनट में ट्रेवल करने के लिए, तो उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो पहले टाइम, आपके पास दूरी तो किलोमीटर में है, टाइम घंटे में नहीं है, तो इसको 60 से डिवाइड करके यानी 11 आवर्स का उसके पास टाइम है, और उसको ट्रेवल करने डिस्टेंस 225.5 किलोमीटर, यानी आपके पास है टाइम, आपके पास टाइम नहीं है मतलब अरुण के पास है टाइम, अरुण के पास है डिस्टेंस, तो अरुण की स्पीड कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 225.5 अपॉन 11। इतना ज़्यादा समझाना नहीं है एग्जामिनर को, आपको कह देना 11 दूना 22, जीरो लगेगा, 11 पंचे 55, यानी 20.5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड होनी चाहिए। दैट्स इट, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न में सिंपल सा डीआई का प्रश्न है। ये कहा गया जो बार ग्राफ है और रिजल्ट दिखाता है एक स्टूडेंट का, मतलब स्टूडेंट्स का किसी कॉलेज के, ठीक है, 2011-12 में पास फेल, 12-13 में पास फेल, 13-14 ऐसे 16-17 तक दिखाता है। अब आपसे क्या पूछा गया, कहा गया हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज सेम आउट ऑफ गिवन डेटा, यानी कि फेल स्टूडेंट यानी कि ये ऑरेंज वाला कितने सालों में सेम है, तो आपने कहा 1, 2 और 3, यानी कि 2012-13, 14-15 और 15-16 3 सालों में फेल होने वालों की संख्या सेम है। कहा गया अगर m मीन प्रोपोर्शन दिखाता है 16 और 9 के बीच का, और n थर्ड प्रोपोर्शन 9 और 15 का दिखाता है, तो 5m + 3n। अगर आपने अपनी नंबर सिस्टम वाली वीडियो पढ़ी होगी तो उसमें इतना डिटेल में मैंने करा दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीन प्रोपोर्शन a और b का जो होता है वो अंडर रूट में a × b होता है, और थर्ड प्रोपोर्शन अगर a और b का c हो तो c की वैल्यू होती है b² a, ठीक है। अब आप कहेंगे कि m डिनोट करता है मीन प्रोपोर्शन को 16 और 9 का, तो 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन यानी 16 × 9 का रूट कितना हो जाएगा 12, और थर्ड प्रोपोर्शन 9 और 15 का कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर बटे 9, यानी कि 15 × 15 बटे 9, यानी ये 25 हो जाएगा। यानी m की वैल्यू 12, n की वैल्यू 25, तो 5m 60, 3n 75, 60 75 135। सिंपल सी बात है। देखो भाई सिंपल सी बात है कि प्रश्न आएगा कैसा भी हमें करना है सॉल्व। सिंपल इंटरेस्ट 2460 रुपए पे 162 कम होगा 3000 रुपए पे 5% की रेट से। कहा गया टाइम टेकन इन ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट 2460 रुपए पे 162 रुपए कम होगा किसकी तुलना में, अगर 3000 रुपए को उतने ही समय के लिए 5% से ब्याज पे दिया, यानी 2460 रुपए को ब्याज पे दिया गया और 3000 रुपए को ब्याज पे दिया गया, ठीक है। तो कहा गया 3000 रुपए पे जो ब्याज मिला वो 162 ज्यादा है 2460 वाले। एक बात बताओ, 2460 वाला और 3000 वाले में मूलधन की कितनी कमी है, मूलधन की कमी है 540 रुपए की, तो जो ब्याज का डिफरेंस आएगा वो इन्हीं 540 रुपयों की वजह से आएगा। अब 540 रुपए पे 5% की रेट से एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा 540 गुणे 5/100, यानी कि 540 गुणे 1/20, यानी कि 27 रुपए का एक साल में डिफरेंस आएगा। हमें डिफरेंस कितने का चाहिए 162 का, तो कितने साल लगेंगे 162/27, यानी कि 6 साल लगने चाहिए। समझ आ गया। हमें जो डिफरेंस मिलेगा ब्याज का वो 2460 और 3000, क्योंकि दर भी समान है टाइम भी समान है, तो हमें ऑपरेट इस पे करना है कि डिफरेंस आया क्यों, डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मूलधन कम था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली अगर अपनी क्लास देखी होगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर सिस्टम की 7 घंटे की क्लास है, 2p 3q 4r और 5s। इसको क्या काम करना होता है, सबके गुणांक जो है यानी कि कोफिशिएंट जो है उनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 5 का एलसीएम, 2 4 का 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60, और इसको 60 के बराबर मान लो। तो 2p बराबर 60 तो p बराबर 30 हो गया, 3q बराबर 60 तो q बराबर 20 हो गया, 4r बराबर 60, r बराबर 15 हो जाएगा, और 5s बराबर 60, s बराबर 12 हो जाएगा। इनका रेशियो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर। देखो अगर आपको एक चीज पता होती ना, आपको डिटर्मिनेंट पता होती, ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स पता होता तो इस प्रश्न को मैं 1 सेकंड में करवा देता, नहीं पता है तो मैं 1.5 सेकंड में करवाऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, 3 इक्वेशन दिए गए, कहा गया सोल्यूशन क्या होगा। अब आपको तीसरा इक्वेशन देखना है, 3x बराबर z दिखा है, 3x बराबर z, ये लिख लो कहीं पे। इसमें 3x बराबर z रखोगे तो z + 4z यानी 5z - 9y बराबर 5 आ गया, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में अगर 3x बराबर z रखोगे तो हम कह सकते हैं 3x बराबर z रखना है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2x कितना हो जाएगा, 3x बराबर z तो x बराबर z/3, तो 2x बराबर 2z/3, तो 2z/3 + z 5z/3 हो गया, प्लस 7y बराबर 12 दिया गया। अब इनको कर डालो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसमें 3 से डिवाइड करके वो घटा दो, तो
3 से डिवाइड करोगे 5z/3 माइनस 3y बराबर 5/3 मिलेगा। इसमें से घटाओगे तो 7y प्लस 3y 10y हो जाएगा बराबर 12 माइनस 5/3। 12 में से 5/3 घटाओगे तो 31/3 मिलेगा। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इधर आ जाएगा यानी 31/30। y बराबर 31/30 हो गया। अब हम आते हैं फिर से इस क्वेश्चन में, y बराबर 31/30 हो गया तो 5z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 9 इंटू 31/30 यानी कि 279/30। 3 से काट दो 10, 3 से काटोगे 93, 50 93 143/10 इसकी वैल्यू हो गई 5z की। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 143/50 यानी z की वैल्यू आ गई 143/50। y बराबर 31/10 2 की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ z यानी कि 143 गुणा 3 143 गुणा 3/50 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओ सॉरी z की वैल्यू 3x के बराबर है यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी z/3 यानी कि ये कितनी हो जाएगी 143/150। समझ आया मैंने क्या काम किया, थर्ड इक्वेशन से 3x बराबर z लिया। अब दोनों जगह हमने क्या काम किया 3x की जगह पे z रख दिया। हमारा इक्वेशन z और y के फॉर्म में आया। फिर हमने पहले इक्वेशन में यानी इस इक्वेशन में 3 से डिवाइड करा। 3 से डिवाइड करोगे तो इधर 5z/3 मिलेगा, इधर 3y मिलेगा, ये 5/3 मिलेगा। हमने घटा दिया तो हमारा आया 10y इज इक्वल टू इतना। यहाँ से y की वैल्यू आई, y की वैल्यू हमने फिर से इसमें रख दी या इसमें किसी में एक में रख दी तो z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू इसमें रख दी तो x की वैल्यू आ गई। एक धन है जिसको उधार दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, 13,000 हो जाता है 3 साल पे, 15,000 हो जाता है 5 साल पे। यानी कि 2 साल में जो ब्याज मिला उसकी वजह से 2 साल में ब्याज कितना मिला 2,000 रुपये। 2 साल में 2,000 रुपये का ब्याज मिला तभी 13,000 से 15,000 हुआ। 2 साल में 2,000 यानी 1 साल में 1,000 का ब्याज। 3 साल में कितने का मिला होगा 3,000। 3,000 का ब्याज मिला उसके बाद रुपया 13,000 हो गया यानी प्रिंसिपल कितना होगा 10,000। अरे देखो 3 साल का ब्याज कितना होगा 3,000। 3,000 मिलने के बाद रुपया 13,000 हो गया तो प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000। अब प्रिंसिपल 10,000 उस पर 1 साल का ब्याज 1,000 रुपया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक आइटम था जिसकी जो प्राइस थी वो इंक्रीज हो गई 10% से, और इस साल क्या हुआ उसकी प्राइस 10% कम हो गई। अब कहा गया प्रेजेंट में अगर 66,000 है तो शुरू में कितनी थी प्राइस। ठीक है अब देखो अगर हम शुरू में प्राइस x मान ले तो पहले 10% बढ़ा यानी 11/10 हुआ, फिर 10% कम हुआ यानी कि इसका 9/10 हो गया होगा, और ये प्राइस आपको दे गई 66 के बाद 000। ठीक है तो आपसे पूछा गया शुरू में कितनी थी तो ये 3 से काटोगे 3 हो जाएगा, पहले 11 से काट दो। ठीक है 11 से काटोगे 6 के बाद 3 0 हो जाएगा, फिर 3 से काट दोगे तो 2,000 हो जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा 2,000 के बाद 2 0 बटे 3 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 6,6,6,6,6.7। एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट बनाती है ग्लास प्लेट और बाउल। ठीक है नंबर ऑफ प्लेट्स इज डबल द नंबर ऑफ ग्लासेस यानी कि प्लेट जो है वो 2 गुना है ग्लासेस का। लिखते चलो नंबर ऑफ ग्लासेस इज मैन्युफैक्चर्ड ट्वाइस एज नंबर ऑफ बाउल्स यानी कि ग्लास जो है वो बाउल के 2 गुने। तो कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लेट्स एंड नंबर ऑफ बाउल्स यानी कि प्लेट और बाउल के बीच का डिफरेंस बनाना है अगर टोटल यूनिट जो मैन्युफैक्चर हुई 2380 यानी कि आपको तीनों का योग दिया गया यानी प्लेट ग्लास और बाउल का योग दे दिया गया 2380। अब सिंपल सी बात बताओ अगर मैं कहूँ p बराबर 2g और g बराबर 2b तो p बराबर 4b हो जाएगा यानी ये 4b लिखा हुआ ये 2b लिखा हुआ ये b लिखा हुआ यानी 4 2 6 1 7 7b बराबर 2380 यानी b बराबर कितना हो जाएगा 7 3 21 7 b बराबर 340 हो गया। b बराबर 340 हो गया, p बराबर 4b था यानी p की वैल्यू 4b के बराबर है। देखो 2b यहाँ पे रखेंगे तो ये 4b हो जाएगा। p बराबर 4b और 4 आपको निकालना था p माइनस b यानी 4b माइनस b निकालना था 4b माइनस b 3b। अगर b की वैल्यू 340 है तो 3b कितना हो जाएगा 1020। सिंपल सी बात है। तो चाहे CGL हो चाहे CHSL इससे कठिन पेपर थोड़ी आ जाएगा। एवरेज वेट 10 पार्सल का इतना था, एक नया पार्सल आया जिससे एवरेज वेट कितना हो गया रिड्यूस हो गया 0.6 यानी कि 11 लोगों का वो एवरेज वेट 0.6 से कम करता है। 11 लोगों पे 0.6 की कमी यानी टोटल कमी कितने की हुई 11 गुणे 0.6 यानी -6.6 किलोग्राम की कमी। किससे -6.6 किलोग्राम एवरेज से 6.6 किलोग्राम कम लेके आता है तभी एवरेज ओवरऑल का रिड्यूस होता है। टोटल 28.6 उससे 6.6 कम लेके आता है यानी 22 किलोग्राम उसका वजन होगा। एक पीस ऑफ लैंड था जो एक पर्सन को बेचा गया 2 मिडिलमैन के थ्रू, दोनों 25-25% का फायदा कमाते हैं।
जो परचेज करता है उसको 6,25,000 का लैंड पड़ा, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? देखो आप भी 25% कमाओ और मैं भी 25% कमाऊँ, यानी कि दोनों ने मिलकर सक्सेसिव 25% कमाया। देखो अगर 25% आप भी कमा रहे हो, फिर आपसे मैं 25% कमा रहा हूँ, तो यानी कि 25-25 का सक्सेसिव हो गया। पहले तो आपने फायदा लिया 25% मुझे बेच, फिर मैं उस पर 25% ले रहा हूँ, यानी ओरिजिनल कॉस्ट से 25-25 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 25 + 25 + 25 गुणे 25/100। XY का सक्सेसिव क्या होता है? X + Y + XY/100। तो ये हो गया 25-25 और 6.25 यानी 56.25% हमने लिया ब्याज। 56.25% ब्याज लेने के बाद वो आपका इतने का बचा, तो आपको मतलब आपको 156 पॉइंट इतना दिया गया, 100% तो ओरिजिनल था, 156.25 हो गया टोटल। 156.25 आपको दिया गया, 100 पूछे, ये तो क्रिटिकल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, अगर उसका ओरिजिनल मूल्य x था, 25% का फायदा लिया, यानी कि 4 का था तो 5 का आपने बेचा, फिर 4 का था, 4 का आपसे लिया था तो 5 का मैंने बेचा, और टोटल प्राइस पड़ा मेरे लिए 625,000, मतलब मेरे लिए नहीं, जो खरीद रहा है हम दोनों से। 5 5 25, 25 इससे कटेगा 25, यानी 25 के बाद 3 जीरो में 16 से गुणा होगा, 25 में 4 से गुणा होगा, यानी हो जाएगा 100, 100 के बाद 3 जीरो, फिर इसमें 4 से गुणा होगा तो 4 के बाद 100, 3 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया रामू एक वॉल 15 दिन में बना सकता है। रामू ने 15 दिन में बना देना है किसी दीवार को। रावण आते हैं, ठीक है, रावण कौन? लंका वाले, वो 10 दिन में बना देते हैं वही वॉल। अब क्या होता है कि रामू 5 दिन तक काम किया, रामू ने 5 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि रावण भी आ जाते हैं और कहते हैं राम और रावण 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे, ठीक है, राम नहीं रामू। 3 दिन तक इन दोनों ने, रामू और रावण दोनों ने मिलके काम किया, ठीक है। अब कहा कि आप कितने दिन लगेंगे ताकि काम कंप्लीट हो जाए, यानी रामू अब कितने दिन लेगा ताकि काम खत्म कर पाए। 15 10 कैल्शियम 30, यानी 30 यूनिट मान लो दीवार में कुल काम था, तो ये 15 दिन में 30 करते हैं, यानी 1 दिन में 2, ये 10 दिन में 30 करते हैं, 1 दिन में 3। अब क्या काम होता है कि भैया 2 यूनिट पर डे करते हो, 5 दिन ने कर दिया, यानी कि 10 यूनिट इन्होंने कर दिया, अब बचा 20 यूनिट। 20 यूनिट में ये दोनों मिलके काम करना शुरू करते हैं, यानी 2 3 5 होने लग जाते हैं, और 3 दिन तक ये दोनों मिलके काम करते हैं, यानी 15 यूनिट और हो गया। अब बचा 5 यूनिट। ये 5 यूनिट करना किसने? रामू ने। रामू 1 दिन में करता है 2 यूनिट, तो 5 यूनिट करने में 5/2 यानी 2.5 दिन की आवश्यकता होगी। x इज ग्रेटर देन 1, x² + 1/x² = 2√5। देखो सिंपल सी बात है, x⁴ - 1/x⁴ निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए x² - 1/x² और x² + 1/x²। आपके पास x² + 1/x² है, आपको वैल्यू चाहिए x² - 1/x²। सिंपल सी बात है। देखो अगर x² + 1/x² दिया गया तो आप कह सकते हो x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी और x - 1/x की वैल्यू कितनी होगी। कह सकते हो, नहीं कह सकते? आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा देखो भैया, अगर x² + 1/x² दिया गया हो तो x + 1/x होता है, अगर इसकी वैल्यू m हो तो इसकी वैल्यू होती है m + 2, और अगर इसकी वैल्यू m हो तो x - 1/x m - 2 होता है। सिंपल सी बात है। मैंने कहा इतना सिंपल है तो बता दो कितना होगा। आपने कहा भैया देखो 2√5 + 2 इसकी वैल्यू हो गई, 2√5 + 2 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, 2√5 + 2 इसकी वैल्यू हो गई, और इसकी हो गई अंडर रूट में 2√5 - 2। अब मैंने कहा यहाँ से x² - 1/x² कितना आएगा? आपने कहा दोनों का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से x² - 1/x² आ जाएगा रूट के अंदर में a इंटू रूट के अंदर में b, यानी कि रूट का a b, यानी कि 2√5 + 2 2√5 - 2, तो ये हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर, 4 × 5 = 20 -4 यानी कि 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। आपने कहा अब क्या होगा? मैंने कहा अब क्या होगा, x⁴ - 1/x⁴, ये हो जाएगा x² - 1/x² इंटू x² + 1/x², इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू है 2√5, तो 4 × 2√5 यानी आपका वैल्यू हो जाएगा 8√5। ये पुलिस वाले बहुत आ रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ट्रेजिडी कोई होती है, मतलब कोई भी पैंडेमिक हो या कोई भी दिक्कत हो, नेचुरल कैलेमिटी, तो उसके बाद चोर जो होते हैं ना वो चोरी करने लग जाते हैं। तो ये चोरों की वजह से पुलिस घूमना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस प्राउड ऑफ यू। देखो 7 डिजिट नंबर है, वो 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। आपको नंबर दी गई 965x475, 9 से कट रही है, यानी सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। 9 से जो कट रहा है वो हटा दो, कट गया। 6 5 11 7 18 भी कट गया। अब x की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो 9 से कटनी चाहिए, तो x की वैल्यू 0 लो या 9 लो। 0 ऑप्शन में है, 0 सही है। 2a + b दिया गया, 2a b दिया गया, 2a - b। आप देखो x + y दिया गया हो, ठीक है,
और आपको निकालना है x माइनस वाई, तो आप कहते हैं x माइनस वाई होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई, यही तो होता है। आप कहेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 इंटू 2a इंटू बी, 4 इंटू 2a इंटू बी, यही तो होगा। आप कहेंगे 2a इंटू बी की वैल्यू पता है 9, तो 4 9 36, 100 में से 36 घटेगा 64 का वर्गमूल 8। m मिड पॉइंट है साइड BC का ABC में, देखिएगा A B C, इसका मिड पॉइंट है m, ठीक है। ये दिया गया एरिया ऑफ ABM दिया गया 19, तो ABC का एरिया देखो। अगर ये मिड पॉइंट है ना, और मिड पॉइंट आप एक चीज समझना कि जो मीडियन होती है, अगर आपको पता है m मिड पॉइंट है तो AM मीडियन हो जाएगी, पता है ना, सिंपल सी बात है। स्टार बैच की ज्योमेट्री वाली क्लास देखिए, बिल्कुल। तो अगर मीडियन जो होती है ना, वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि AM मीडियन है। तो अगर ये 19 है तो ये भी 19, पूरा कितना हो जाएगा 38, सिंपल सी बात है। फर्जी इज्जत ले गया साला, देख रहे हो, इस प्रश्न को हमने फर्जी इज्जत दे दी। एक कार है, पहला 180 किलोमीटर 20 की स्पीड से, अगला 210 किलोमीटर 35 की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 180 210 390 का, टोटल टाइम 20 के स्पीड से 180 9 घंटे लगे होंगे, 35 के स्पीड से 210 6 घंटे लगे होंगे, 15 घंटे में 390, 15 दूना 30, 15 छक्के 90, 26 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड एवरेज। ये आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, ठीक है। टेन थीटा सेक थीटा अगर दिया गया हो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, लिख लेना है फॉर्मूला। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमेशा होता है उसका रिवर्स, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू a रख देंगे तो a इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1/a। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो टेन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 सेक थीटा बराबर a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए। यहाँ से सेक थीटा कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/2a। अब यहाँ से टेन थीटा निकाल के मुझे बताना कितना होगा। एक सेल चलती है, ठीक है, तो एक शॉप 2 तरह के डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट क्लॉथ पे, 12% ग्रोसरी पे, 15% स्टेशनरी, 20% फुटवेयर से। अंजलि ने क्या काम किया, मतलब 2 तरह से डिस्काउंट नहीं देता, अलग अलग आइटम पे अलग अलग टाइप का डिस्काउंट देता। आपसे क्या कहा गया कि अंजलि ने क्या हुआ कि एक पैकेट टी का खरीदा, एक नोटबुक खरीदा, ठीक है, जिसका मार्केट प्राइस आपको इतना इतना दिया गया। अब देखो 450 पे सबसे पहले उसे कितना डिस्काउंट पड़ा होगा 10%, क्योंकि क्लॉथ है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, उल्टा दिया गया। आपसे क्या कहा गया 20% फुटवेयर पे मिलता है। फुटवेयर कहाँ पे है, फुटवेयर उसने खरीदा है बाथरूम स्लीपर्स, कितने का 850 का, तो 850 पे 20% डिस्काउंट यानी कि 850 को 80% में बेचा, यानी कि 680 रुपए में इसे बेचा। प्लस उसने और क्या खरीदा, नोटबुक। नोटबुक किस में आएगा, स्टेशनरी में। स्टेशनरी 15% डिस्काउंट यानी कि 100 का 15% डिस्काउंट यानी कि 85 का ये पड़ा होगा। और क्या खरीदा उसने खरीदा पैकेट ऑफ टी। टी किस में आएगा, ग्रोसरी में। ग्रोसरी पे 12% का डिस्काउंट, 450 का 12%, 450 का 2% हो जाएगा 9 और 10% हो जाएगा 45, 45 9 54, 54 इसमें से घटाओगे यानी 396 रुपये इधर दिए उसने। तो टोटल पैसे पे किए 6 5 11, 8 1 9 8 17 9 26, हासिल आई 2 6 2 8 3 11 यानी 1161 रुपये उसने पे किए। अलग अलग आइटम पे अलग अलग परसेंटेज, यहाँ दिमाग लगाना था। एक हस्बैंड है एक वाइफ, ठीक है, पॉलीगैमी नहीं अलाउड है यहाँ पे, जिनकी आयु का अनुपात 5:4 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। कितने साल बाद, 6 ईयर्स बाद। तो कहा गया अगर मैरिज के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो कितने साल पहले उनकी शादी हुई, देखो 4:3 था। आपको पता है कि एक रेशियो बढ़ता है 6 साल, 6 साल में एक रेशियो, यानी एक रेशियो बढ़ाने या घटाने के लिए हमें 6 साल पीछे आगे, अगर हमें बढ़ाना है एक रेशियो तो 6 साल आगे जाना पड़ेगा। अरे आपने कहा एक रेशियो में चेंज लाने के लिए 6 वर्ष आगे जाना पड़ता है, यानी एक रेशियो बढ़ाने के लिए 6 वर्ष अगर आगे जाना पड़ता है तो एक ही रेशियो तो पीछे जाना है, यानी कि 6 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 4:3 में जाने के लिए 6 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब कहा गया कपड़ों को एक्सपोर्ट करने वाली एक कंपनी है जो 6 साल में कितना एक्सपोर्ट करनी है, एवरेज एक्सपोर्ट आपको निकालना है, ठीक है। अब आप प्रश्न को देखो, 2015 से लेके 20 तक, 15 में 4.2 लिख लो, 4.2, 16 में 5.5, 17 में 6.8, 18 में 7.4, 19 में 7
और 20 में 7.5। अब आपको देखना है एवरेज निकालना, कितने साल में, 6 से डिवाइड करना, 2 5 7 8 15, 4 19, 5 24 के 4 हासिल आएगी 2, 7 2 9 7 16, 7 23, 6 29, 5 34, 4 38, इसको 6 से डिवाइड करना है, 6 छक्के 36, 6 चौको 24, 6.4 एवरेज। कई लोग ये कंफ्यूज होंगे कि भैया आपने ये देखो 2015 में है, आप उल्टा ग्राफ देखो 2015 तक कहाँ पहुँच रहा है, 4.2। इसको एक्स एक्सिस मानो, इसको वाई एक्सिस मान के आप देखना, ग्राफ क्लियर दिखेगा। आपसे पूछा गया cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 179 की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा है cos 1 से स्टार्ट करो, अगर 90 से ऊपर चले गए तो उसकी वैल्यू 0 होगी अगर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो cos 90 भी आया होगा, cos 90 की वैल्यू 0 है। अब 0 में किसी का भी गुणा करो भाग करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। प्रश्न चाहे ज्योमेट्री का हो चाहे जिसका, हमें तो उसी स्पीड से करना है। कहा गया पी क्यू आर में एस और टी 2 पॉइंट है, पी क्यू और पी आर पे इस प्रकार से कि जो पी एस टी ट्रायंगल बन रहा है वो सिमिलर है किसके, पी आर क्यू के। देखो एस इस पे कोई बिंदु है और टी, देखो एस इस पे कोई बिंदु है और टी इस पे कोई बिंदु है, ठीक है, ऐसा कहा गया, टी इस पे कोई बिंदु है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया कि जो पी एस टी है वो सिमिलर है पी आर क्यू के, पी एस टी सिमिलर है पी आर क्यू के, तो हम कह सकते हैं पी एस टी जो कोण होगा वो पी आर क्यू के बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि पी क्यू आर के सिमिलर नहीं दिया गया, पी एस टी जो है वो पी आर क्यू के सिमिलर है, यानी कि जो कोण एस होगा यानी पी एस टी कोण जो होगा वो पी आर क्यू के बराबर होगा। ऐसे कोण पी टी एस की बात करें तो पी क्यू आर के बराबर होगा, सिंपल सी बात। अब आपसे कहा गया पी क्यू आर बराबर 47 डिग्री दिया गया, पी क्यू आर यानी ये वाला 47 डिग्री दिया गया है, तो आपका ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 47 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ब्लू वाले दोनों बराबर थे। अब ये 47 डिग्री हो गया, पूरा 180 डिग्री है, तो इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 47 यानी कि 133 डिग्री, सिंपल सी बात है। सिमिलरिटी का मतलब समझे ना, देखो कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू, अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी इसी जिस पैटर्न में दिया जाए उसी प्रकार से रखा हो, ठीक है। पी एस टी आपका किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी एस टी जो होगा वो बराबर होगा पी आर क्यू के, ठीक है। दूसरी प्रकार से अगर हम पी टी एस की बात करें तो वो सिमिलर बराबर हो जाएगा पी टी एस, यानी पी टी एस तो किसके बराबर, पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के बराबर। तो यही मैंने कहा पी टी एस पी क्यू आर के बराबर, सिंपल सी। आगे एक शॉपकीपर है, वो लॉस कमाता है 4 कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर 20 पेन बेचता है, ठीक है, यानी कि 20 पेन अगर हम एक पेन की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये माने तो 20 पेन बेचता है 4 रुपये के नुकसान पे, यानी कि 16 रुपये में बेचता है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ से 0.8 रुपये। अगर इफ शॉपकीपर हैज परचेज्ड 20 पेन्स एट 10% लेस प्राइस एंड सोल्ड 20 पेन्स टू अस एट 25% मोर प्राइस देन सेलिंग प्राइस, देन हाउ मच परसेंटेज वुड ही हैव गेन। कहा कि अगर उसने 10% लेस प्राइस पे खरीदा होता, यानी कि 1 रुपये का ना खरीद के 90 पैसे का खरीदा होता, और 25% ज्यादा में बेचा होता, 8 का 25% कितना हो जाएगा, अरे 80 पैसे का 25% 1/4, यानी कि 20 पैसे का और फायदा कमाता, यानी कि 1 रुपये में बेचता, यानी 90 पैसे में खरीदता है 1 रुपये में बेचता, यानी 10 पैसे का फायदा 90 पैसे पे, यानी कि 1/9 का फायदा, यानी परसेंटेज में फायदा 11.1 का होता। कहा गया व्हाट इज साइड ऑफ अ क्यूब इन विच एन आयरन रॉड ऑफ मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर्स कैन बी पुट। देखो आपको मैं बता दूं, किसी क्यूब के अंदर जो मैक्सिमम रॉड पुट करी जा सकती है वो a√3 लंबाई की होगी, अगर उसकी एच ए की हो, यानी कि भुजा अगर ए की हो तो उसमें a√3 यानी उसके डायगोनल के बराबर की रॉड रखी जा सकती है। a√3 बराबर 10 दे दिया गया, यानी कि a√3 बराबर अगर 10 हो तो ये बराबर हो जाएगा 10/1.732, यानी कि 1.8 के करीब मान के सॉल्व कर दो तो 1895 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा, या 7/3 को 7/5 मान लो, ठीक है, आप सॉल्व कर लो, 7/5 मान के सॉल्व कर लो तो 25, इसको 2 0 बढ़ा दो, 25 7 175 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 40 हो जाएगा, 7 से काटोगे 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49 के करीब आपका आंसर।